पाठ 2 वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी ध्वनि तथा वर्ण फोन एंड अल्फाबेट। मौखिक भाषा का आधार मनुष्य के मुख से उच्चारित ध्वनियां होती हैं तथा लिखित भाषा में इन्हीं ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह बना लिए जाते हैं जिन्हें लिपि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। अतः यदि वर्ण किसी ध्वनि का लिखित रूप है तो ध्वनि उस वर्ण का उच्चारित रूप। ध्वनियां दो तरह की होती हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन ध्वनियां वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है। स्वरों के उदाहरण हैं अ आ, इ ई, उ ऊ आदि। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में रुकावट या अवरोध पैदा किया जाता है। व्यंजन की एक विशेषता यह भी है कि जब भी किसी व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, हमेशा किसी न किसी स्वर की सहायता से ही होता है। वर्णमाला लिखित चिन्हों या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला स्वर वर्ण अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए, ओ औ। अनुस्वार अंग, विसर्ग आह, आगत स्वर औ, अनुनासिक आ, इ, ई, ए, ओ। व्यंजन वर्ण क वर्ग क ख ग घ ड। च वर्ग च छ ज झ अया। ट वर्ग ट ठ ड ढ न ढ ड। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म य र ल व श श स ह। आगत व्यंजन ज फ। मात्रा चिन्ह हमारी वर्णमाला में स्वर ध्वनियों के लिए दो तरह के वर्ण बनाए गए हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित स्वरों के लिए अलग वर्ग तथा व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के लिए अलग वर्ण। व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाने वाले स्वर वर्गों को मात्रा चिन्ह कहा जाता है। महत्वपूर्ण ध्वनियां और उनके वर्ण। री स्वर संस्कृत में री एक स्वर था। अन्य स्वरों की तरह ही इसके उच्चारण में भी वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती थी। हिंदी तक आते आते स्वर के रूप में इसका उच्चारण समाप्त हो गया। अनुनासिक हिंदी में दो तरह के स्वर हो गए, निर्नुनासिक स्वर तथा नासिकीयकृत स्वर। नासिकीयकृत स्वरों को ही अनुनासिक कहा गया। अनुनासिक वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है। चूंकि अनुनासिकों का विकास हिंदी में हुआ था, इसलिए इनको लिखकर व्यक्त करने के लिए दो चिन्ह बनाए गए, चंद्र बिंदु तथा बिंदु। बिंदु तथा चंद्र बिंदु लगाने के नियम ध्यान रखिए। जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर स्थान खाली है, अर्थात मात्रा चिन्ह का कोई अंश नहीं है, उनके ऊपर अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु लगाया जाएगा, जैसे गांव, आंख, चांद, भांग, पूंछ, मूंछ आदि। जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा का कोई अंश है तो उस वर्ण के ऊपर बिंदु लगाया जाएगा, जैसे गोंद, चोंच, केंचुली, 34, मैं आदि। अनुस्वार
यदि अनुनासिक एक नासिकीयकृत स्वर है तो अनुस्वार एक नासिकीय व्यंजन है। इसके लिए बिंदु चिन्ह बनाया गया है। वर्णमाला में इसे अ स्वर के ऊपर बिंदु लगाकर अंक के रूप में दिखाया जाता है। विसर्ग। हिंदी की वर्णमाला में विसर्ग को भी अ स्वर के साथ आहा के रूप में लिखकर दिखाया जाता है। हिंदी में विसर्ग का उच्चारण समाप्त हो चुका है। इसे भी सब लोग ह के रूप में ही बोलते हैं, पर री स्वर की तरह विसर्ग युक्त संस्कृत के जो शब्द हिंदी में आ गए हैं, उनका लेखन संस्कृत की ही तरह विसर्ग लगाकर किया जाता है। जैसे प्रायः, प्रातः, अतः, स्वतः, गतिः आदि। आगत ध्वनियां तथा उनके वर्ण। बोरोड फोन्स एंड देयर अल्फाबेट्स। आगत शब्द का अर्थ होता है आई हुई, अर्थात आगत ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जो हिंदी में अन्य भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि के शब्द आ जाने के कारण आ गई हैं। हिंदी की वर्तनी या लेखन व्यवस्था। 1. हिंदी की वर्तनी में समस्त व्यंजनों एवं स्वरों को मिलाकर उसी तरह लिखा जाता है जिस तरह से मिलाकर उच्चारण किया जाता है। 2. संयुक्त व्यंजन। शब्दों में जब दो व्यंजनों को मिलाकर एक साथ बोला जाता है तो उन्हें मिलाकर ही लिखा भी जाता है, जैसे बच्चा, पक्का, मिट्टी, गन्ना आदि। र व्यंजन के संयुक्त रूप। 1. र जमा स्वर। यदि र व्यंजन किसी स्वर के साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे हमेशा र वर्ण से ही लिखा जाता है। 2. र जमा व्यंजन। यदि र व्यंजन किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे दूसरे वर्ण री से लिखा जाएगा। इस वर्ण को रेफ कहते हैं। यह हमेशा उस व्यंजन की शिरोरेखा के ऊपर लगता है जिस व्यंजन के साथ र मिलाकर बोला जाता है। 3. व्यंजन जमा र। यदि कोई अन्य व्यंजन र के साथ मिलाकर बोला जाता है तो र ध्वनि को तीसरे वर्ण र से लिखा जाता है और इसे खड़ी पाई वाले व्यंजनों में खड़ी पाई के निचले भाग में हुक की तरह से लगाया जाता है तथा गोलाकार व्यंजनों में हलंत के साथ जोड़ दिया जाता है। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र तथा ज्ञ। दो या दो से अधिक व्यंजन जब एक साथ मिलकर उच्चारित किए जाते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे बच्चा, पक्का शब्दों में चच तथा कक संयुक्त व्यंजन हैं। संस्कृत में ऐसे ही 3 संयुक्त व्यंजनों के लिए 3 अलग वर्ण बना लिए गए। हिंदी की परंपरागत वर्णमाला में इनको अंत में दिखाया जाता है। ये वर्ण हैं क्ष, त्र तथा ज्ञ। क्ष वर्ण। यह वर्ण क जमा श जमा अ ध्वनियों का संयुक्त रूप है। इसके उदाहरण हैं शिक्षा, दीक्षा, यक्ष, दक्ष आदि। त्र वर्ण। यह त जमा र जमा अ ध्वनियों का संयुक्त रूप है। इसके उदाहरण हैं इत्र, पुत्र, मित्र, यात्रा आदि। मानक वर्तनी के अनुसार इसे त्र के रूप में लिखा जाता है, जैसे यात्रा, मित्र आदि। ज्ञ वर्ण। यह ज जमा अया जमा अ ध्वनियों का संयुक्त रूप है। इसके उदाहरण हैं आज्ञा, यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान आदि। हिंदी में इसका उच्चारण ज्ञ ग जमा य के रूप में होने लगा है। वर्ण विच्छेद। सेगमेंटेशन ऑफ अल्फाबेट्स। शब्द के स्वर तथा व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके दिखाने को ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। हमने सीखा स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में मुख से वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है। व्यंजनों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में अवरोध होता है।
हिंदी में जिस तरह से व्यंजन और स्वर को मिलाकर बोला जाता है, उसी तरह से मिलाकर लिखा भी जाता है। हिंदी में संस्कृत से आए हुए री स्वर का उच्चारण समाप्त हो चुका है। अनुनासिक अर्थात नासिकीय स्वर का विकास हिंदी में हुआ। अनुनासिक को लिखकर व्यक्त करने के लिए बिंदु तथा चंद्र बिंदु 2 चिन्ह बनाए गए। शब्द की रचना जिन वर्णों से हुई है, उन वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता